हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, वो भी हम देख रहे हैं अपने घटना चक्र से। आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये जो की थी ना विलियम जोन्स ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम या फिर जो भी पहचान उनकी किसने की थी, सैंड्रोकोटस के से ये विलियम जोन्स ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी? विद द हेल्प ऑफ अपने उनके जो गुरु थे चाणक्य, उनकी हेल्प से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। अगला है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त। तो दक्कन की विजय जो प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त में इनकी जो मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, याद रखिएगा, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ये सूचना प्राप्त हुई थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित थी? देखो, इनका पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र था, लेकिन आधारित किससे थी? आर्थिक संबंध, शासनकाल, विदेश नीति। नहीं, ये हमारा जो संबंधित था ना, याद रखिएगा, ये था अर्थशास्त्र। विदेश नीति भी थी, ठीक, व्यापार की व्यवस्था भी थी, प्रशासन एवं कृषि की भी थी। ये सारी जनपद, दुर्ग, इसमें सप्तांग सिद्धांत इनका था। जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की भी व्याख्या मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर, राजनीतिक नीतियां पे डाला गया है। मेगास्थनीज दूत था। देखो, मेगास्थनीज जो था ना, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। देखो, जब इस सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर हार गया, ठीक है। उसने फिर क्या किया, अपनी बेटी की शादी, हिलना जो थी, उनकी शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर थोड़े दिन के चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हाथी होती भी दी थी, 500 या 5000 ऐसे करके सेल्यूकस को। फिर थोड़े दिन बाद भाई अपनी बेटी का हाल खबर लेने के लिए भेजेगा ना, तो मेगास्थनीज ने भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने रचना की थी इंडिका की। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा, 7 श्रेणी। अगला अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कौन से अभिलेख में? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, रुद्रदामन, मास्की अभिलेख। तो कौन से अभिलेख में ये है? उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से या कलिंग के विजय का मतलब कि उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा जो है ये चेदी राजा खारवेल के बारे में था, ठीक है, हाथी गुम्फा, ठीक, ये याद रखिएगा, हाथी गुम्फा जो है। अगला, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखो, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी से बना हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने बताया स्वयं को कि हम क्या हैं, क्या है इसमें, कि हम स्वयं मगध के सम्राट हैं। अशोक के धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? अशोक के धर्म का राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। ये सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है। कौन सी भाषा में मतलब प्रयुक्त हुए सबसे ज्यादा? तो प्राकृतिक भाषा में। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक के स्तंभ पर लिखी गई शामरी लिपि लिखी हुई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक नई लिपि दाई ओर से मतलब दाई तरफ से फिर बाई ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी? खरोष्ठी लिपि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख में पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिशेप के द्वारा पढ़ा गया था।
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिशेप ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र को सबसे पहले देखो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त। इसके अकॉर्डिंग देखो विक्रमादित्य, अशोक, महान, कनिष्क, इनके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। ठीक, अंतिम सम्राट कौन था मौर्य वंश का? ये था बृहद्रथ। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने मतलब किया आश्रय गृह के रूप में? आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किया था? आजीवक लोगों ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? शिक्षा का, ठीक है, यह तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में। मौर्योत्तर काल हम देख लेते हैं। ताम्रलेख दर्शाते कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा से लेकर सुमात्रा तक। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो कौन? ये थे बालपुत्र देव। इनका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में। ठीक, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये कराया था रुद्रदामन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किया था विम कटफिशेस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कर्ण वंश या कण्वा वंश जिनको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इसके आगे का हम लोग अगले टॉपिक्स मतलब अगले वीडियोस में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। गुप्त एवं गुप्त युग। तो प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।